जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ। बाराबंकी में विगत दिनों हुई 3 हत्या की घटनाओं का आज पुलिस ने खुलासा किया है। मगर ये खुलासा सुनकर आप भी कांप उठे। बाप, भाई, बहन, ये सब वो रिश्ते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। लेकिन आज जो खुलासे हुए हैं उसमें एक भाई ने अपने सगे भाई की हत्या कर दी और उसके चेहरे को तेज़ाब से जला दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसको अपने दुश्मनों को फंसाना था। एक बाप ने अपने बेटे की हत्या कर दी क्योंकि वो अपनी बहनों पर बुरी नज़र रखता था। एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी क्योंकि वो बहन घर की इज्जत नीलाम कर रही थी। आपसी मूल्यों को तार तार कर देने वाली, आपसी रिश्तों को झंझोर देने वाली घटनाओं को सुनकर वो पत्रकार भी इस तरह रह गए जो रोज हत्या की घटनाओं को कवर करते हैं। पहली घटना दरियाबाद थाना क्षेत्र के मालिनपुर की है। यहाँ के निवासी रघुराज हैं। उनकी दुर्गेश और कुछ लोगों से रंजिश चली आ रही थी। इतनी ऐसी रंजिश कि उनको फंसाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा जिसको सुन के आप सब रह जाएंगे। दरअसल रघुराज ने अपने गांव के प्रधान, अपने भतीजी को उसमें शामिल किया और उन सबके साथ मिलकर अपने सगे छोटे भाई जमुना प्रसाद उनका अपहरण किया और उसको अपने भतीजी के घर में जाके छुपा दिया। पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाई कि दुर्गेश और उसके कुछ लोगों ने मेरे भाई का अपहरण कर लिया है। अब पुलिस यहाँ पूछताछ कर रही थी। पूछताछ जब पुलिस कर रही थी, पुलिस उस नतीजे पर नहीं पहुँच पा रही थी कि दुर्गेश को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो जब ये देख रहे थे कि इससे पुलिस से पूछताछ कर रही है, तो इन लोगों ने रघुराज और गांव के प्रधान और उनके अन्य 8 साथियों ने मिलकर हत्या कर दी है। अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। उसके बाद उसके चेहरे पे तेज़ाब डाल दिया कि जल्दी उसकी शिनाख्त ना हो सके, और जब हत्या होगी तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन जो बाराबंकी के एसपी हैं, उन्होंने इस मामले में बहुत ही गंभीरता से जो है वो अपनी कार्रवाई की है। उसकी टीमें बनाई, उसकी जांच कराई। उस जांच में जो नतीजा सामने आया वो बेहद चौंका देने वाला था। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि दरियाबाद थाने में एक व्यक्ति जिनका नाम जमुना है, उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी और ये बताया गया था कि वो घर से गायब हैं और मिल नहीं रहे हैं। उनकी साइकिल और मौके पे एक चप्पल उनकी मिली थी। इसी क्रम में पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया था 364 IPC में, और कुछ दिन बाद इनकी डेड बॉडी भी उसी से थोड़ी दूर मिली थी। और उसके बाद ये हत्या में इसको तस्लीम करके पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। इसमें मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया, जिसका डायरेक्ट सुपरविजन हमारे एडिशनल एसपी साउथ कर रहे थे और हमारी स्वाट टीम इसमें लगी हुई थी। ऐसे और दरियाबाद और उनके साथ पूरे हल्का प्रभारी सब लगे हुए थे। और इस घटना का जो खुलासा हुआ उसमें कुछ बड़े रिवीलिंग फैक्ट्स निकल के आए हैं, जिसमें कि ये पता चला है कि जो जमुना का भाई है, जिसका नाम रघुराज है, उसने गाँव के प्रधान के साथ मिलकर इस पूरी घटना को प्लानिंग किया और प्लान करके अपने भाई को पहले गायब कराया और फिर उसका मर्डर कर दिया। घटना के पीछे उसका मोटिव जो अभी तक जानकारी में आया है उसके अनुसार ये है कि वह अपने विपक्षी दुर्गेश और अन्य जिनके खिलाफ उसने नामजद मुकदमा भी दर्ज कराया था, उनको वो जेल भिजवाना चाहता था, जिससे उसकी पुरानी रंजिश चली आ रही है। और इसीलिए उसने अपने भाई को पहले गायब किया और जब गायब करने के बाद भी मुकदमा लिखने के बाद पुलिस ने नहीं जेल भेजा, तो इनको लगा कि अब उसकी डेड बॉडी मिलेगी तो पुलिस दबाव में आएगी और उसके बाद उनको जेल भेजेगी। और उन्होंने फिर उसकी हत्या की। हत्या करने के लिए इन्होंने उसके सर पे चोट पहुंचाई, उसके चेहरे पर तेजाब डाला और उसको मारा और फिर उसकी डेड बॉडी को जहाँ वो गायब हुआ था उससे लगभग नज़दीक स्थान पर ले जाकर डाल दिया था। और पुलिस को जब ये जानकारी मिली कि इस तरह की डेड बॉडी मिली है, तो जैसा मैंने आपको बताया, पुलिस इसमें घटना में काम किया और कुछ इंपॉर्टेंट लीड्स हमें मिली, कुछ सर्विलांस से इनपुट्स हमें मिले और हमने इस घटना का सफल अनावरण करा हमारी टीम ने। और ये पता चला कि गांव का प्रधान रघुराज स्वयं, उसके दोनों लड़के और एक BDC, ये लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और इसकी मदद करने के लिए इनके ही परिवार की लड़की, जिसके यहाँ इन्होंने इनको रखवाया था, वो भी कहीं ना कहीं उसमें एविडेंस को छिपाने और उसको रखने के मुलजिम बने। तो इस पूरी घटना का खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है। एक चैलेंजिंग केस था, ब्लाइंड केस था, लेकिन बहुत सफल तरीके से कम समय में पुलिस ने वर्कआउट किया है। पूरी पुलिस टीम को इसके लिए बधाई। दूसरी घटना मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र की है। यहाँ के निवासी हैं मोहतरम अली। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था कि कोई उनकी बहन को बहला फुसला कर भगा ले गया है। तो पुलिस जांच कर ही रही थी कि इसी में उसकी बहन की यहाँ पे सुबली नदी के किनारे लाश मिली। इस मामले में जो PM रिपोर्ट आई, PM रिपोर्ट में यह आया कि उसके सिर पे चोट लगी हुई थी और एंटीमॉर्टम इंजरीज थी उसके।
तो जब पुलिस को ये पता चला कि ये उसके सर पे चोट थी, इसका मतलब उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने जब काफ़ी जांच की, पता लगाया, तो संदेह उसके भाई के ऊपर गया, उसका भाई के ऊपर गया। इसरार अली नाम है मोहर्रम अली के जो बेटा है, उसने बताया कि मेरी बहन अक्सर शाम को गायब रहती थी, अक्सर वो उसके गांव के कुछ लोगों से ताल्लुकात थे और लगातार वो बदनामी करा रही थी। इसीलिए उससे एक दिन जब वो घर पहुंचा तो वो थी नहीं वहाँ पे। जब आई तो उसको डांटा फटकारा और उसके सर पे डंडा मार दिया गुस्से में, जिससे उसकी मौत हो गई थी। फिर उसके शव को ले जाकर फेंक दिया। मोहम्मदपुर खाला में आपको विदित ही है कि एक लड़की जो अपने घर से गायब थी, जिसकी गुमशुदगी थाना मोहम्मदपुर खाला में दर्ज की गई थी। मुकदमा लिखा गया था 363-66 में। उसके कुछ दिनों बाद उसकी डेड बॉडी एक गांव के ही नज़दीक एक तालाब के पास मिली थी। पुलिस ने इस केस में जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया तो पोस्टमार्टम में उसकी मृत्यु किसी ने उसके सर पे कोई चोट मार के की है, ऐसा आया उस रिपोर्ट में। और उसके बाद जब पुलिस ने हत्या में इसकी धाराएं तरमीम की और काम करना शुरू किया तो ये जानकारी में आया कि जो उसका भाई है, उसके भाई ने उसकी डंडे से मारकर हत्या कारित की है। और जब मोटिव के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि ये लड़की जो मेरी बहन लगती है, ये गांव में कई लोगों से मिलती जुलती थी, इसका आना जाना था और ये देर सवेर अपने घर से निकलती थी और ये मुझे पसंद नहीं था। और इसी आवेश में, गुस्से में उसने उसके साथ ये घटना की। और डेड बॉडी को छिपाने के लिए उसने अपने इस घटना को छिपाने के लिए उसने चुपचाप डेड बॉडी उठा के तालाब के किनारे डाल दी, जिससे किसी को पता ना चल सके कि ये घटना उसके द्वारा कारित की गई है। पुलिस ने इस केस को भी, जो बेहद महत्वपूर्ण केस था, एक लड़की घर से गायब थी और फिर उसकी लाश मिलती है, इस केस को पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया और इसके हर कड़ी को जोड़ते हुए, सारे साक्ष्यों को लेते हुए, उसी के घर में जो कातिल था उसका भाई, उसको पुलिस ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। और सारे एविडेंस को लेते हुए अब पुलिस उसको जेल भेज रही है। ऐसी तीसरी एक घटना और हुई जिसको सुनकर हम सबकी आंखें डबडबा गई। तीसरी घटना है देवा थाना क्षेत्र की। यहाँ रामपुर कैथी एक गांव पड़ता है, वहाँ पे कपिल नाम का एक युवक है। उसने यहाँ पे 6 मार्च को एक मुकदमा दर्ज कराया था जाकर कि उसका चचेरा भाई है, वो गायब हो गया है, कोई उसका अपहरण हो गया है, कोई उसको लेके चला गया। पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी कि वहाँ के जो जंगल है उस गांव में, कैथी गांव के पास, वहाँ पर एक नाहर झील है, उसके पास में उसके भाई का शव बरामद हुआ था। उसका चचेरा भाई था शुभम, उसका शव बरामद हुआ था। पुलिस ने इसमें बहुत जांच की और जांच में जो पता चला पुलिस को, वो भी बहुत ही दुखद था कि उसके पिता हैं शिवराज, वो गिरफ्तार किए गए। उन्होंने ही अपने बेटे की हत्या की थी। वजह ये थी कि उसका जो बेटा था और वो शराब का भी आदी था और कुछ समय पहले उसको चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो घर पे रहता था। वो अपनी सगी बहनों पे गलत निगाह रखता था, बुरी हरकतें उनके साथ करने का प्रयास करता था। इसी गुस्से में जो है आकर पिता ने जो है अपने बेटे की हत्या कर दी। देखिए, आप जानते हैं कि 7 तारीख को देवा थाना क्षेत्र में एक युवक की डेड बॉडी मिली थी, जिस सूचना पर हम सब अफसर्स और हमारी फील्ड यूनिट की टीम मौके पर गई थी। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उस युवक की हत्या किसी ने गला दबाकर की है। पुलिस ने इस पर काम किया, जिसमें हमारे CO सिटी और एडिशनल SP नॉर्थ और स्वाट और थाना अध्यक्ष इसमें मेहनत कर रहे थे। और पुलिस को इसमें बहुत अच्छी सफलता ये मिली है कि इस केस का भी खुलासा करने में पुलिस सफल रही और पता चला कि व्यक्ति के फादर ने ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या की है। और जहाँ तक मोटिव की बात है तो पता चला कि ये जो लड़का था ये बहुत ज़्यादा शराब पीता था, शराब का आदी था पीने का, और शराब पीकर ये अपने घर में स्थित अपने बहनों, जो छोटी बहनें थी, उनके साथ ये बदतमीजी करता था। और उस दिन इसने अपनी सबसे छोटी बहन, जिसकी 8 वर्ष उम्र है, उसके साथ भी इसने बदतमीजी करने का प्रयास किया, जो इसके पिता को नागवार गुजरा और उन्होंने फिर ये कदम उठाया और इसकी हत्या कर दी। इसका उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इसका भी सफल अनावरण करने के लिए हमारी देवा टीम और CO सिटी एडिशनल SP नॉर्थ को बहुत बहुत शाबाशी। भाई भाई को मार रहा है, भाई बहन को मार रहा है, या बाप को अपने बेटे की हत्या करनी पड़ रही है। हम कौन से समाज में जी रहे हैं, हम कौन से युग में आ गए हैं। ये सब सुन के बहुत ही दुखद ये घटना है। 12